Hi, dear friends and students. This is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss common error part 9. हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे ये, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को और पढ़िए बेटे, क्या गलती है ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये देखिए बेटे, द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। अब इस वाक्य में क्या गलती है बेटे, सुने। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी, रिसेप्शनिस्ट ने मेरे से पूछा। हु डू आई वांट, यहाँ आई वांट, आई क्या है सब्जेक्ट, वांट क्या है मिलना। वो पूछ रही है आई वांट टू मीट, मैं किससे मिलना चाहता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट तो आई हो गया और मिलने का जिससे वो क्या होगा बेटे, ऑब्जेक्ट होगा ना। तो अब क्या है, यहाँ हु आना चाहिए। आपको पता है ना हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करा करता है, हुम। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हुम आना चाहिए और डू खत्म हो जाएगा बेटे। हुम आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। क्लियर बेटे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स and teachers so that they may get enlightened about the economics problem। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, ध्यान दीजिए बेटा। द कॉलेज इज होल्डिंग ए स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स, यहाँ गड़बड़ है। देयर स्टूडेंट्स कैसे आ गया बेटा, कॉलेज तो सिंगलर है ना सिंगलर। तो सिंगलर के लिए देयर प्रयोग करेंगे, इट्स आएगा बेटे। यहाँ क्या आएगा, इट्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या आता है, इट का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर में और प्लूरल में देयर। तो यहाँ तो कॉलेज सिंगुलर है तो इसलिए इट्स आया है। क्लियर बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन ए फ्यू सेंटेंसेस। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, ध्यान दीजिए बेटे। ये सो और जो ये एज होता है ना, इतने उतने की सेंस में प्रयोग हो रहा है। क्या यहाँ इतने उतने की हिंदी आ रही है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उतनी वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट, उतनी तो नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। यानी यहाँ एज नहीं दैट की सेंस, और सो और दैट का भी जोड़ा होता है तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, दैट आएगा। क्लियर बेटे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखें। माधुरी इज मोर प्रीटियर देन हर सिस्टर। माधुरी क्या है, ज्यादा सुंदर है। किससे बेटे, अपनी सिस्टर से। तो आपको पता है ये देन आया बेटे, देन से पहले क्या हुआ है, 2 सेकंड डिग्री दे दी, गलत है। 2 सेकंड डिग्री इस तरह इकट्ठी नहीं आ सकती, तो क्या कटेगा, मोर कटेगा। ठीक है बेटे, चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइदर द साइज नॉर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, देखिए बेटे। साइज के आगे नाइदर लगा हुआ है और द कलर ऑफ द ग्लव्स के आगे नॉर लगा हुआ है। आपको पता है बेटे रूल क्या है, नाइदर और नॉर जब सब्जेक्ट के आगे लगे हो तो हमें वर्ब देख लेनी चाहिए। क्लियर, और वर्ब किसके अनुसार आती है बेटे, जिस सब्जेक्ट के वो नज़दीक होती है। तो ये किसके नज़दीक है, द कलर ऑफ द ग्लव्स के। तो यहाँ वर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे वर आना चाहिए क्योंकि ग्लव्स लिखा हुआ है। नहीं बेटे, इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो कलर है। क्यों है, ये देखिए, द कलर ऑफ द ग्लव्स, ग्लव्स का कलर। ठीक है बेटे, ऑफ से जुड़ा हुआ है ना बेटे, सब्जेक्ट बड़ा हो गया है नहीं हो गया। तो आप हमने क्या देखना होता है, प्रेपोजिशन से पहले क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, द कलर, तो इसलिए क्या आएगा, वॉज आएगा। क्लियर बेटे, जिसने पहले कॉमन एरर की वीडियोस देखी हैं बेटे वो इस बात को समझ रहे हैं, तो पहली वाली वीडियोस जरूर देखें। चलें अगला क्वेश्चन देखें। द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन ought टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, ध्यान दीजिए। इस वाक्य में 2 जगह गड़बड़ है। द टीचर सेड टू द बॉयज, दैट लगा हुआ है यानी नरेशन बना रखी है। तो सेड टू कोई आएगा, टोल्ड आएगा। पहली गलती तो यहाँ पर है। ठीक है, आगे वन ought टू वर्क हार्ड, वाक्य किससे शुरू हुआ, वन से शुरू हुआ। तो बेटे आप लोगों को पता है ना, वन से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो उसके बाद के पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस भी वन वाले पार्ट के आते हैं। तो वन में क्या होता है बेटे, वन
वंस, वन, होते हैं ना बेटे ये तीन पार्ट, जैसे ही, हिज, हिम, होता है ना बेटे, ये सेम है बेटे। क्लियर, ही, हिज, हिम। अब आप बात समझ गए बेटे। तो वन, वंस, वन होता है, तो ये देखिए ये वन से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या लगाया, टू अर्न वन लिविंग लिखवा दिया बेटे। गलत लिखा हुआ है ना, ये क्या होगा, वंस होगा, क्या होगा, वंस होगा, एस लगेगा, कोमा डाल के एस। क्लियर बेटे, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, ये है अगला क्वेश्चन। वन शुड लुक फॉर हिज ऑन फॉल्स फर्स्ट देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, फिर वही वाक्य किससे शुरू हुआ, वन से शुरू हुआ, तो आगे चलकर वन के ही पार्ट आने चाहिए। तो वन यहाँ हिज दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है ना, तो क्या आना चाहिए, वंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वंस। क्लियर, समझ गए बेटे, ये आना चाहिए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस। अब क्या है बेटे इस वाक्य में, गलती ढूंढे। वुड यू प्लीज स्टॉप, स्टॉप के बाद फ्रॉम दे दिया, ये गलत है बेटे। स्टॉप के साथ कभी फ्रॉम प्रेपोजिशन नहीं लगती है। क्लियर, स्टॉप स्मोकिंग आएगा, क्योंकि स्टॉप के बाद जब भी वर्ब आती है उसके तुरंत बाद, स्टॉप के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। चले बेटा आगे, चलो अगला क्वेश्चन। वी हैव केयरफुली कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ इशू रेज्ड इन द रिपोर्ट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, वी हैव केयरफुली कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज, हाँ जी, रेज्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए बेटा वो डेफिनिट है ना, इश्यूज, तो डेफिनिट के साथ क्या लगता है, जो विषय विशेष बन जाए उसके साथ क्या लगेगा, द। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वी हैव केयरफुली कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। जो उस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दे हैं वो विशेष है ना बेटे, इसीलिए उसके आगे द आएगा। चलो, डॉक्टर एडवाइज हिम टू गिव ऑफ स्मोकिंग बट ही डिड नॉट पे एनी हीड। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, द डॉक्टर एडवाइज हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दी। गिव ऑफ, गिव ऑफ होता है नहीं बेटे, गिव अप होता है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, गिव अप, जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो यहाँ ऑफ नहीं आएगा, अप आएगा बेटे, गिव अप। क्लियर, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। नो एफर्ट्स हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ द इंडियन टेनिस। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, देखिए, नो एफर्ट्स हैज बीन मेड, कोई एफर्ट नहीं किया। एट ऑल टू कैश ऑन, नोट बेटे, कैश ऑन नहीं होता, कैश इन ऑन होता है, लाभ उठाना, फायदा लेना। तो क्या होता है, कैश इन ऑन होता है बेटे, याद रखोगे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो बेटे, इस वाक्य में गड़बड़ ये है, देखो, द एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहाँ गड़बड़ है, हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो बेटे ये देखिए, नाउन प्लस क्या आ जाए, नाउन हो प्लस ऑफ और प्लस नाउन हो, तो हमें क्या लेना होता है बेटे, पहले वाले नाउन से पहले द। तो यहाँ क्या है बेटे, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें। इफ ही वुड नॉट हैव कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम कुड स्कैर्सली हैव बीन ब्रॉट होम टू हिम। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, इस वाक्य में गड़बड़ ये है कि आपको इफ का नियम याद होना चाहिए। इफ के तुरंत बाद बेटे वुड हैव, कुड हैव नहीं आया करते हैं, क्या आया करता है बेटे, हैड और थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब यहाँ पर क्या आएगा बेटे, कुड हैव थर्ड फॉर्म लिखी हुई है बेटे, दूसरे वाक्य में देखो यहाँ लिखी हुई है, तो पहले में क्या आएगा, हैड और थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर बेटे, तो यहाँ वुड हैव,
वुड नॉट हैव को काट देंगे, हैड नॉट लिखेंगे। ठीक है बेटे, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। इफ द स्ट्रीट्स वुड हैव बीन, इफ आया हुआ है, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर वुड हैव बीन आ गया। क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव, ये देखो आया हुआ ना वुड नॉट हैव, इधर वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी ना बेटे। क्लियर बेटे, चलें आगे, तो यहाँ वुड हैव खत्म हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। चलें अगला क्वेश्चन देखें। All one can gather from the children are that there was a loud noise and smoke. Noise and smoke. अब कहता है all one can gather from the children. ये तो इतना तो ठीक है, one can gather from the children. ये जो all शब्द है ना बेटे, ये सिंगुलर की तरह से भी प्रयोग होता है, प्लूरल की तरह से भी प्रयोग होता है। जब हम इस all शब्द का प्रयोग एवरीथिंग के लिए करते हैं तो तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, तो ऑल इज वेल बोलते हैं ना, तो ऑल यहाँ सब एवरीथिंग के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ भी ऑल का प्रयोग एवरीथिंग की सेंस में हुआ, तो आर की बजाय यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। क्लियर, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटल वाटर, गलत। लिटल होता है, एक ए लिटल होता है, एक द लिटल होता है। लिटल तो नाम मात्र होता है, इसके अंदर बिल्कुल नेगेटिव सेंस होती है, तो यहाँ क्या आएगा, ए लिटल आएगा बेटे, थोड़ा बहुत तो पानी दिया होगा उसे पीने के लिए। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। I can't afford for buying books for this course because they are very expensive. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, I can't afford, afford जो शब्द होता है ना बेटे, उसके बाद for नहीं आया करता, to आया करता है, तो लिखो to buy। क्या लिखेंगे, to buy। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। Nathan habit of delaying his work put his colleagues to a lot of trouble. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, इस वाक्य में दो गड़बड़ है बेटे। एक तो नाथन, नाथन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब तो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है ना, नाथन की हैबिट है कि वो डिले करता है, तो पुट्स आना चाहिए, एक तो यहाँ पर। और दूसरी क्या है बेटे, लॉट ऑफ लिख दिया, लॉट ऑफ नहीं होता, या तो लिखो ए लॉट ऑफ, ठीक है, या फिर लिखो लॉट्स ऑफ। ठीक है बेटे, समझ गए, चलो जी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे। आप सुनो, इस वाक्य में क्या है, क्या गड़बड़ है बेटे, यहाँ देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ, ठीक है बेटे, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन आ गया, वन ऑफ देम आ गया, एवरी वन ऑफ देम, यानी बहुतों में से एक की बात कर रहे हैं, तो वर कैसे आ जाएगा बेटे, वॉज आएगा ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू से दैट, हाउ डू यू से दैट नाइदर ही और रमेश, गलत, यहीं से गलती पकड़ी गई बेटे। क्या आएगा, यहाँ नोर आएगा और नहीं आएगा बेटे, समझ गए। तो हाउ डू यू से दैट neither he nor Ramesh has qualified in the examination. Clear? चलें अगला क्वेश्चन देखो बेटे। If one of the candidate choose to leave before the examination is over, allow him to do so. अब इस वाक्य में क्या है, वन ऑफ आ गया बेटे, वन ऑफ के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, और आपने चूज लगा रखा है। अब चूज के पीछे एस या एस आएगा तभी तो सिंगुलर बनेगी, तो इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एस। क्लियर, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। अगला क्वेश्चन, रायट्स हाउएवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, जो दंगा करने वाले हैं, did not cease to depress him, ठीक है, and make him to turn to non-violence। अब इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे, यहाँ पर देखिए make him
टू लिखा हुआ, गलत। नियम क्या है, सब्जेक्ट आए, ठीक है, और सब्जेक्ट मेक का है ही है बेटे, राइट्स है ना, और फिर क्या है, मेक आ जाए, और मेक के बाद ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट के बाद बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू नहीं लगाया जाता बेटे, और इन्होंने क्या लगा दिया, टू। जैसे ही मेड मी लाफ बोलते हैं ना, ही मेड मी टू लाफ तो नहीं बोलते, ही मेड मी लाफ बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ भी क्या आएगा, टू नहीं आएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय इज द मोस्ट सक्सीडेड ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। अजय इज द मोस्ट, बेटे ये मोस्ट आ गया, और उसके बाद सक्सीडेड वर्ब दे दी, गलत। सक्सेसफुल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सक्सेसफुल, एडजेक्टिव आएगा ना बेटे। क्लियर, मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द बिजनेसमैन इन दिस सिटी टुडे। चले आगे, अगला क्वेश्चन। दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अंटिल आई डोंट सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सीधी सी बात है बेटे, आप लोगों को पता है ना, अनलेस और अंटिल के साथ नोट नहीं आता, तो यहाँ कैसे आ रहा है, तो यहाँ गड़बड़ है बेटे। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग टू यू एट दिस ऑड आवर्स। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, सुनो। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई होप यू विल नॉट माइंड। माइंड के बाद बेटे यदि आपको ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी मिल जाए तो मी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। मी का क्या बनाएंगे, माई कमिंग, क्या बनाएंगे, माई कमिंग, याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन। He ultimately decided to willingly and cheerfully accept the responsibility entrusted to him। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, He ultimately decided to willingly and cheerfully, और फिर दे दिया accept, यानी कि क्या किया हुआ है, willingly and cheerful के बाद वर्ब दी हुई है, दे रखी है ना, ये रही वर्ब, ठीक है, और टू लगा दिया। आपको एक नियम पता होना चाहिए इंग्लिश में कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव के बीच में हमें कोई चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। टू प्लस वर्ब के बीच में हमें कोई भी एडवर्ब नहीं डालनी चाहिए, तो ये गलत है। तो क्या बनेगा, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट विलिंगली एंड चीयरफुली, ये बनेगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। सीता वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज ऑफ हर सन फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, हाँ जी, सीता वॉज अनहैप्पी, खुश नहीं थी, टू हियर द न्यूज, यह है सुनकर, किसकी सुनकर, ऑफ हर सन, अपने बेटे की फेल होने की, इन द किस चीज में, फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ठीक है बेटे, इस वाक्य में कोई गलती नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। The last of the Mughal emperors of India was imprisoned and was later sent into exile by the British। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, लास्ट मुगल था बेटे, सम्राट है ऑफ इंडिया, इंडिया का, was imprisoned, उसे जेल में रखा गया, and was later sent into exile, और बाद में उसे देश निकाला दिया गया by the British, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। तो यहाँ लेटर नहीं बेटे, लेटर का मतलब बाद होता है, लेटर ऑन आएगा बाद में। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। इट कुड नॉट हैव बीन रिटन बाय कालिदास बिकॉज दैट काइंड ऑफ ड्रेस वाज नॉट वॉर्न टिल आफ्टर हिज डेथ। इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद वो नहीं पहना, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है बेटे, इस सेक्शन में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ या आफ्टर नहीं आना चाहिए या तो इवन आना चाहिए, ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, समझ गए बेटे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है बेटे। अब कहता है
कि हार्डली हैड आई रीच्ड द एयरपोर्ट वेयर आई लर्नड अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब बेटे यहाँ पर दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? हार्डली का नियम होता है कि उसके साथ व्हेन आता है, तो यहाँ तो वेयर लगा रखा है, ये गलत है। क्या आएगा? व्हेन आएगा। क्लियर बेटे? ये थे आपके कॉमन एरर बेटे, इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको फिर भी इनमें कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि इन वाक्यों में कहीं और भी गलती है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।